कैसे हैं? ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। श्री श्याम प्रशिक्षण महाविद्यालय में चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस का आप लाभ उठाएं और अपने सिलेबस पाठ्यक्रम से घर बैठे आप जुड़े रहें। कोविड-19 का पालन करते हुए हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको अपने पाठ्यक्रम से जोड़े रखने के लिए ये कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के निर्देशानुसार कि हम कोविड-19 का पालन करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत हैं कि हम आपको अपने पाठ्यक्रम से लगातार जोड़े रखें और ऑनलाइन क्लासेस आपकी जारी रहें, जिससे कि आपकी जो पढ़ाई है वो बाधित न हो और इस सुविधा का लाभ आप सभी विद्यार्थी लें और नियमित रूप से इन कक्षाओं को आप लगाएं, जिससे कि आपकी क्लासेस नियमित बनी रहें। तो हम लर्निंग एंड टीचिंग में पढ़ रहे हैं कि हमने पहले पढ़ा था कि आज का हमारा जो टॉपिक है बुद्धि परीक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट जो है वो परीक्षण की बुद्धि का जो परीक्षण है किस किस प्रकार से किया जा सकता है, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बुद्धि परीक्षण के प्रकार कितने हैं, उन प्रकारों को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया जा सकता है और हम उन सभी का एक एक करके विस्तार से आज अध्ययन करेंगे। बुद्धि परीक्षण के प्रकार, तो हमने माना कि बुद्धि परीक्षण के मुख्य प्रकार जो हैं उसको शाब्दिक या वर्बल टेस्ट के माध्यम से और दूसरा अशाब्दिक टेस्ट के माध्यम से या फिर तीसरा निष्पादन परीक्षण या प्रोड्यूसिंग टेस्ट के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बुद्धि परीक्षण के प्रकार के बारे में जानें कि बुद्धि परीक्षण के जो प्रकार हैं इसका इंट्रोडक्शन हम आज कर रहे हैं कि बुद्धि परीक्षण अनेक प्रकार के होते हैं, इनमें से कुछ शाब्दिक तथा कुछ अशाब्दिक। शाब्दिक परीक्षण उन परीक्षणों को कहा जाता है जो शब्दों के माध्यम से, जिनमें शब्द अर्थात भाषा के माध्यम से व्यक्ति की बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। भाषा या शब्द के माध्यम से व्यक्ति की क्या ली जाती है, परीक्षा ली जाती है, जिसमें शब्द अर्थात भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति जारी की जाती है। स्पष्ट है कि ये परीक्षण केवल पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए कह सकते हैं कि जो शाब्दिक है वो शब्दों या भाषा के माध्यम से किसी व्यक्ति की परीक्षा ली जाती है। तो ये जो शाब्दिक परीक्षण है वो केवल पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए अपनाए जा सकते हैं। शाब्दिक परीक्षण व्यक्ति की बुद्धि की परीक्षा के लिए अपनाए जाते हैं, इन्हें शाब्दिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। दूसरे प्रकार के परीक्षण में बुद्धि परीक्षण के लिए अपनाए जाते हैं, इन्हें शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। इन दोनों प्रकार के बुद्धि परीक्षणों का हम विस्तार से वर्णन करें। एक था शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक। पहला हम लेते हैं वर्बल टेस्ट के बारे में। शाब्दिक परीक्षण पहला हमारा है, पहला हम टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट में हम सबसे पहला लेते हैं वर्बल टेस्ट या शाब्दिक। नंबर 1 शाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण में शाब्दिक या वर्बल टेस्ट की बात करें कि उसमें शब्दों की अभिव्यक्तियों को व्यक्त किया जाने वाला जो टेस्ट है वो शाब्दिक या वर्बल टेस्ट जो कहलाता है। और शाब्दिक परीक्षण का भारत में बुद्धि परीक्षण के निर्माण का जो इतिहास है, भारत में इसका जो इतिहास सन 1922 से प्रारंभ होता है, जब FG कॉलेज के आचार्य डॉक्टर C.H. राइस ने कौन से सन में 1922, जब FG कॉलेज के आचार्य डॉक्टर C.H. राइस ने सर्वप्रथम हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल का जो निर्माण किया, डॉक्टर राइस का यह प्रयास काफ़ी सराहनीय था। डॉक्टर राइस ने ये जो बातें जो बताई काफ़ी सराहनीय थी और इसमें कुछ त्रुटियां भी थी, जिन्हें बम्बई के श्री B.B. कामत ने, जो बॉम्बे के थे, B.B. कामत ने सन 1935 में दूर करने का प्रयास किया।
1922 से 1935 में राइस द्वारा जो कुछ त्रुटियां रह गई थी बीबी कामत के द्वारा, बीबी कामत कह सकते हैं, कामत के द्वारा दूर करने का प्रयास किया और उसमें कुछ संशोधन किया गया। श्री कामत ने मराठी व कन्नड़ भाषी बालकों के लिए मुंबई कर्नाटक डिवीजन ऑफ विनय परीक्षण बनवाया। उन्होंने इसी कालांतर में पंडित लज्जा शंकर झा ने सन 1933 में, तीसरे जो पंडित लज्जा शंकर झा थे, लज्जा शंकर झा ने भी परीक्षण कार्य को करवाया। सन 1953 में सिंपल गैस्ट टेस्ट का प्रमापीकरण किया गया। इसका प्रमापीकरण 1000 बालकों पर किया गया जो 10 से 18 वर्ष की आयु के थे। यानी कि ये जो परीक्षण था 1000 बालकों पर किया गया जो आयु उनकी 10 से 18 वर्ष की आयु निश्चित थी। बाद में सन 1936 में डॉक्टर एस जलोटा ने बर्ट तथा टर्मन के परीक्षण के आधार पर अंग्रेजी भाषा में एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज के श्री आर.एस. कुमारिया ने सन 1937 में उर्दू भाषा में एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण बनाया। सन 1937 में ही श्री एल.के. शाह ने हिंदी भाषा में सामूहिक मानसिक परीक्षण योग्यता परीक्षण का निर्माण किया गया। तमिल भाषा में सन 1938 में श्री सी.टी. फिलिप ने एक सामूहिक शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण का निर्माण किया गया। इसी तरह आगे बढ़ते हुए विभिन्न विद्वानों ने इस योग्यता परीक्षण के टेस्ट को जाना और परखा। अंतर्गतवा द्वितीय विश्व युद्ध काल में शाब्दिक तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का बहुत अधिक निर्माण हुआ। कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो काल था वो शाब्दिक तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का बहुत अधिक सुदृढ़ काल माना जाता है। इस काल में अनेक परीक्षणों का निर्माण किया गया। युद्ध काल के अंतर्गत ही सन 1941 में इलाहाबाद के डॉक्टर सोहनलाल ने, कहाँ के, इलाहाबाद के डॉक्टर सोहनलाल ने, इसके बारे में डॉक्टर सोहनलाल ने 45 मिनट का एक परीक्षण बनवाया और सन 1943 में पटना यूनिवर्सिटी के एस.एस. मोहसिन ने बुद्धि परीक्षणों की एक श्रृंखला का निर्माण किया। एक चैनबद्ध जो श्रृंखला है वो हमारे एम.एस. मोहसिन ने बुद्धि परीक्षणों के रूप में प्रसारित की। धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़ के श्री झिंगरन ने बुद्धिमापक परीक्षा का निर्माण भी किया। देखिए हमारे विभिन्न प्रकार के जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने भिन्न भिन्न समय अवधि में अपने परीक्षण अवधि का जो निर्माण किया उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो आप लोग घर बैठे इस चीज़ का लाभ उठा रहे हैं। बड़े ही प्रयास, बड़ी कड़ी मेहनत के साथ हमने एक एक बिंदुओं को जोड़ने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में सन 1950-60 के मध्य केंद्रीय शिक्षा संस्थान CIE, केंद्रीय शिक्षा संस्थान जो CIE एक जो संस्था थी, केंद्रीय शिक्षा संस्थान तथा मनोवैज्ञानिक शाला इलाहाबाद में विभिन्न आयु वर्ग के बालकों के लिए सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण अलग अलग तैयार किए गए। सन 1960 में डॉक्टर मोहन चंद्र जोशी ने 100 पदों वाले सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण का निर्माण किया। पहले 1000 बालकों पर, फिर 100 पर करने वाले थे। सन 1960 में डॉक्टर मोहन चंद्र जोशी 100 पदों पर वाले सामान्य मानसिक योग्यता बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया, जिसका प्रमापीकरण स्टैंडर्डाइजेशन 7830 छात्रों पर किया गया। सन 1964 में डॉक्टर प्रयाग मेहता ने सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जिसका प्रमापीकरण उन्होंने 1800 बालकों पर, जिन्होंने 1800 बालकों पर ये प्रयोग किया। इसी समय डॉक्टर जलोटा, जो बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट रहे हुए हैं, डॉक्टर जालोटा ने प्रवेश किया, ने अपने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का संशोधित रूप प्रस्तुत किया।
इन्होंने अपने उस संशोधित रूप को डॉक्टर जलोटा ने प्रस्तुत किया कि इस परीक्षण में अपना योगदान जो दिया और अपने प्रयास केवल किशोरावस्था तक के बालकों की बुद्धि का माप करने की दिशा में उन्होंने किए। किंतु सन 1964 में कलकत्ता के श्री मजूमदार ने बेसलर वैल्यू बेस्ड बुद्धि परीक्षण का बंगाली भाषा में अनुकूलन किया। देखिए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग भाषाओं में किया, ये जो थे बंगाली भाषा में अनुकूलन किया तथा सन 1970 में आगरा की श्रीमती जीपी सेरी ने, आगरा की साइकोलॉजिस्ट थी जीपी सेरी ने वयस्क बुद्धि परीक्षण की रचना की। वयस्क बुद्धि, उससे पहले जो हमारे डॉक्टर जालोटा थे उन्होंने किशोरावस्था पर अधिक स्ट्रेस या परीक्षण जो किए, जबकि श्रीमती जीपी सेरी ने वयस्क बुद्धि परीक्षण की रचना की। बैचलर के बुद्धि परीक्षण के समरूप ही सन 1971 में मुरादाबाद के श्री पीएन मेहरोत्रा ने एक मिश्रित प्रकार का बुद्धि परीक्षण बनाया। तो ये विभिन्न प्रकार के जो वर्बल टेस्ट के अंदर हमने पढ़ा, ये हमारा बुद्धि के परीक्षण में पहला था शाब्दिक परीक्षण, वर्बल टेस्ट जो था। अब हम दूसरे टेस्ट की बात करें, अशाब्दिक परीक्षण या नॉन वर्बल टेस्ट। अशाब्दिक, दूसरा अशाब्दिक। अशाब्दिक परीक्षण या नॉन वर्बल टेस्ट। अशाब्दिक परीक्षण निर्माण की दिशा में सर्वप्रथम अहमदाबाद के प्रोफेसर पटेल ने गुड एनफ ने ड्रा ए मैन टेस्ट का गुजराती बालकों पर एक्सपेरिमेंट जो किया और पाया कि किसी प्रकार बड़ोदरा की परमीला जो पाठक ने ड्रा ए मैन टेस्ट का भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलन किया। दिल्ली की सीआई ने जेनकिंस के अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का भारतीयकरण किया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की मनोविज्ञान शाला ने रैबिन के प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स तथा पिजन के अशाब्दिक परीक्षण का भारतीयकरण किया। इस भारतीयकरण में उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट को बखूबी भारतीयकरण के रूप में प्रस्तुत किया। उक्त परीक्षणों के भारतीयकरण के अलावा कुछ विद्वानों ने अपने मौलिक परीक्षण भी अपनाए। उन्होंने परमापीकरण प्रयोग के साथ कुछ मौलिक प्रयोग भी अपनाए। सन 1918 में मेंजिल ने एक मौलिक अशाब्दिक परीक्षण बनाया। इसी प्रकार सन 1942 में बिक्री तथा ड्रे ने एक ऐसा ही परीक्षण बनाया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के श्री रामनाथ कुंडू ने वयस्कों के ऊपर एक टेस्ट का अवलोकन भी इन्होंने किया और एक परीक्षण बनाया। इसी कड़ी में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के श्री रामनाथ कुंडू ने वयस्कों के लिए अशाब्दिक परीक्षण का निर्माण किया और सन 1966 में श्री अयोध्यानाथ मिश्र, के.एस. चटर्जी तथा एम. मुखर्जी ने एक परीक्षण बनाया। सन 1968 में जौनपुर के श्री रघुवंश त्रिपाठी ने नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस का निर्माण किया। इस प्रकार से ये जो नॉन वर्बल टेस्ट है, इनमें विभिन्न विद्वानों का जो योगदान रहा, विभिन्न विद्वानों ने इसको विभिन्न तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। तीसरा अपने परीक्षण है, उसकी हम बात करें, हमने अभी पढ़ा अशाब्दिक परीक्षण। तीसरा है नंबर 3 निष्पादन परीक्षण। निष्पादन परीक्षण ये टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट का तीसरा जो महत्वपूर्ण टेस्ट है। प्रोड्यूसिंग टेस्ट जो भारत में निष्पादन बुद्धि परीक्षणों का भारतीयकरण तथा परमापीकरण जो हो चुका है, उसके बारे में उन्होंने
कुछ बिंदु जो बताए, एक था नंबर 1 गोडार्ड फॉर्म बोर्ड, पटेल व पानवाला ने गुजराती में इसका उल्लेख किया। गुड एनएफ का ड्राइंग ए मैन टेस्ट उदयपुर के डॉक्टर श्री माली ने किया। तीसरा था कोहो ब्लॉक डिजाइन टेस्ट मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद ने संशोधन व भारतीयकरण किया। फिर आगे बैचलर बुद्धि परीक्षण कलकत्ता के श्री मजूमदार ने भारतीयकरण किया। इसके अलावा मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद तथा श्री चंद्रमोहन भाटिया ने इस दिशा में कुछ मौलिक कार्य भी किए। तो आज हमने पढ़ा कि निष्पादन परीक्षण में किस प्रकार किन किन लोगों ने भाग लिया, किस प्रकार के ये परीक्षण किए। फिर हम आगे पढ़ेंगे बैचलर बुद्धि परीक्षण। ये कलकत्ता के श्री मजूमदार ने भारतीयकरण किया। इसके अलावा मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद तथा चंद्रमोहन भाटिया ने इस सिद्धांत में कुछ मौलिक कार्य भी किए। अब हम पढ़ते हैं बुद्धि परीक्षाओं का वर्गीकरण, बुद्धि क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट, बुद्धि परीक्षाओं का वर्गीकरण। बुद्धि परीक्षाओं का वर्गीकरण बुद्धि परीक्षाओं का वर्गीकरण। बुद्धि परीक्षाओं का वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे जो कि बुद्धि क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट में निर्देशन में परीक्षाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हम बात करें कि निर्देशन में अतः निर्देशनों को मापन एवं मूल्यांकन के सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। हम यहाँ संक्षेप में बुद्धि परीक्षाओं का वर्गीकरण करेंगे। इस संबंध में विस्तृत ज्ञान किसी भी मापन एवं मूल्यांकन की बिंदु से प्राप्त किया जा सकता है। वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 व्यक्तिगत परीक्षा, इंडिविजुअल टेस्ट। कौन सा? नंबर 1 व्यक्तिगत टेस्ट या इंडिविजुअल टेस्ट कह सकते हैं। दूसरा समूह परीक्षा, ग्रुप टेस्ट। तीसरा शक्ति परीक्षा, पावर टेस्ट। गति, अगला है स्पीड टेस्ट या गति परीक्षा। फिर नंबर 3 में शाब्दिक परीक्षा, वर्बल टेस्ट तथा इसी का दूसरा क्रियात्मक परीक्षा, परफॉर्मेंस टेस्ट। अब हम बात करें व्यक्तिगत परीक्षा। व्यक्तिगत परीक्षा नंबर 1 इंडिविजुअल टेस्ट, व्यक्तिगत परीक्षा। इंडिविजुअल टेस्ट की बात करें, इस प्रकार की परीक्षाएं एक समय पर एक ही व्यक्ति पर प्रकाशित की जा सकती है। विनय की परीक्षा तथा इसके समस्त संशोधन व्यक्तिगत परीक्षाएं थी। विनय द्वारा जो टेस्ट लिया गया था वो व्यक्तिगत में काउंट की। इसी प्रकार जितनी भी क्रियात्मक परीक्षाएं, परफॉर्मेंस टेस्ट हैं, वे सभी व्यक्तिगत परीक्षाएं हैं। इसके अलावा बैचलर व लेव्यू बुद्धि परीक्षण भी व्यक्तिगत परीक्षा है। प्रमुख कार्यात्मक तथा लिखित व्यक्तिगत परीक्षाएं हम निम्न प्रकार से इसको काउंट कर सकते हैं। व्यक्तिगत परीक्षाओं में बीने स्टैनफोर्ड परीक्षण, बीने स्टैनफोर्ड परीक्षण व्यक्तिगत में नंबर 1 बीने स्टैनफोर्ड परीक्षण। और नंबर 2 बात करें बैचलर व लेव्यू परीक्षण, यह भी व्यक्तिगत परीक्षण में ही काउंट किया जाता है। फिर बर्ट के तर्क शक्ति परीक्षण, तीसरा बर्ट के तर्क शक्ति परीक्षण। और चौथा है मिनेसोटा पूर्व विद्यालय परीक्षण, मिनेसोटा पूर्व विद्यालय परीक्षण। नंबर 5 मैरिल पामर मानसिक परीक्षण। और नंबर 6 जेसिल विकास अनुसूची। नंबर 7 कोहोज क्लाउड डिजाइन टेस्ट तथा इसी प्रकार के अन्य क्रियात्मक टेस्ट जिनकी सूची हमने पहले भी पढ़ी है। अब हम बात करें समूह परीक्षा। ये था व्यक्तिगत परीक्षाओं में। व्यक्तिगत परीक्षाओं में हमने विभिन्न प्रकार के बिंदुओं को शामिल किया। एक बार से दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ मैं इन मुख्य बिंदुओं को कि व्यक्तिगत परीक्षण में किन किन को विने स्टैनफोर्ड परीक्षण, नंबर 2 बैचलर वैल्यू परीक्षण, नंबर 3 बर्ट के तर्क शक्ति परीक्षण, और नंबर 4 मिनेसोटा पूर्व विद्यालय परीक्षण, नंबर 4 मैरिल पामर मानसिक परीक्षण, और नंबर 6 जैसिल विकास अनुसूची, और नंबर 7
पहुंच, क्लास, डिज़ाइन टेस्ट तथा इसी प्रकार के अन्य क्रियात्मक टेस्ट को हमने इस परीक्षा में शामिल किया है व्यक्तिगत में। दूसरी बात करें समूह परीक्षा की। दूसरी किसकी? समूह परीक्षा की। नंबर 2 में समूह परीक्षा। समूह परीक्षा में यह परीक्षा वह है जो एक ही समय में पूरे समूह पर ली जा सकती है, पूरे ग्रुप में ली जा सकती है, पूरे समूह में ली जा सकती है। समूह परीक्षा कहलाती है जहाँ एक साथ अनेक व्यक्तियों का परीक्षण लेना आवश्यक होता है, वहाँ ये परीक्षण अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। यदि नियम पूर्व के लिए जाएं तो इनकी विश्वसनीयता भी कम नहीं है। ये परीक्षाएं सेना, अनुसंधान, विद्यालय, उद्योग इत्यादि में अति उपयोगी है। इनमें सबसे अधिक सुविधा इस बात की है कि इसके प्रयोगों के लिए अति कुशल व्यक्तियों की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे बात बड़ी है कि सामूहिक रूप से परीक्षण किया जा सकता है। सामूहिक परीक्षण प्रमुखतः शाब्दिक होते हैं। ये केवल शाब्दिक होने के कारण भाषा ज्ञान पर आधारित होते हैं। इस कारण इनका प्रयोग उन व्यक्तियों पर नहीं किया जा सकता जो किन्हीं कारणों से भाषा का ज्ञान नहीं रखते। ओवरऑल बात करें कि शाब्दिक परीक्षण में ऐसे भाषा से जुड़े होते हैं वो उन व्यक्तियों के लिए अनुकूल नहीं होते हैं जो उस भाषा का ज्ञान नहीं जानते हैं। इस टेस्ट के लिए उस भाषा का जानना जरूरी है, तभी उन पर वो अप्लाई किया जा सकता है। किन्हीं कारणों से भाषा का ज्ञान नहीं रखते हैं। कुछ प्रमुख परीक्षण जो इनमें इनका नाम दिया गया है, जो समूह परीक्षण की श्रेणी में आते हैं, हम उनका 1 बाय 1 अध्ययन करते हैं। कि समूह परीक्षण में नंबर 1 आर्मी एल्फा परीक्षण, सेना का जो एक परीक्षण होता है। नंबर 1 आर्मी एल्फा परीक्षण, या नंबर 2 बात करें आर्मी बीटा परीक्षण। पहला था आर्मी एल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण। नंबर 3 आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन परीक्षण, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन परीक्षण। और चौथा बात करें कुहलमैन एंडरसन बुद्धि परीक्षण, कुहलमैन एंडरसन बुद्धि परीक्षण। और पांचवा बात करें कि टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी, टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी। और छठा है टर्मन द्वारा ही दिया गया है, टर्मन मैकनीमर टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी। वो था मैच्योरिटी से संबंधित, ये एबिलिटी से संबंधित, टर्मन मैक्सिमम टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी। और सातवां बात करें नॉर्थम्बरलैंड टेस्ट। और आठवां डॉक्टर सोहनलाल की सामूहिक बुद्धि परीक्षण। और नौवां है प्रयाग मेहता का सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो हमने इन बुद्धि परीक्षणों में 9 प्रकार के टेस्ट को शामिल किया गया। पुनः एक बार से संक्षिप्त में मैं डिस्क्राइब करूँगा कि कौन कौन से ये 9 हैं जो समूह परीक्षा में शामिल किए गए हैं। आर्मी एल्फा परीक्षण, नंबर 2 आर्मी बीटा परीक्षण, नंबर 3 आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन परीक्षण, नंबर 4 कुहलमैन एंडरसन बुद्धि परीक्षण, नंबर 5 टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी, और नंबर 6 टर्मन मैक्सिमियर टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी, और नंबर 7 नॉर्थम्बरलैंड टेस्ट, और नंबर 8 डॉक्टर सोहनलाल की सामूहिक बुद्धि परीक्षण, और 9वां है प्रयाग मेहता का सामान्य बुद्धि परीक्षण। इसमें इस 9 प्रकार के टेस्टों को हमने शामिल किया है। और अब हम बात करें शक्ति परीक्षण। शक्ति परीक्षण ये था समूह परीक्षण, शक्ति परीक्षण, शक्ति परीक्षण। शक्ति परीक्षण, शक्ति परीक्षण द्वारा किसी व्यक्ति की एक विशेष क्षेत्र से संबंधित शक्ति की परीक्षा ली जाती है। इस प्रकार की परीक्षाओं में सर्वप्रथम सरल प्रश्न दिए जाते हैं, जो उनको सरल प्रश्न के माध्यम से तदुपरांत प्रश्न क्रमशः जटिल होते जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न छात्र समयानुसार हल नहीं करते हैं, अर्थात इनको हल करने हेतु कोई समय निर्धारित नहीं किया जाता है। उसके बाद में हम बात करें कि गति परीक्षण, स्पीड टेस्ट।
गति फ्रिक्शन या स्पीड गति फ्रिक्शन। गति परीक्षण या स्पीड टेस्ट की बात करें, इसमें शक्ति परीक्षा के विपरीत समस्त पर्सन जटिलता की दृष्टि से समान होते हैं। जटिलता की दृष्टि से क्या होते हैं? समान होते हैं, परंतु समस्त पर्सन एक निर्धारित समय में करने पड़ते हैं। दिए समय में जो सबसे अधिक पर्सन कर सकता है वही सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। इस प्रकार ये परीक्षाएं मानसिक गति का भी मापन करती है और मानसिक गति के मापन से अवगत कराती है। फिर हम बात करें क्रियात्मक परीक्षण। क्रियात्मक कौन सा? क्रियात्मक परीक्षण। परफॉर्मेंस टेस्ट। इस प्रकार की परीक्षाओं में समस्या का समाधान शब्दों द्वारा प्रकट नहीं करना पड़ता, वरन उसे कुछ कार्य करके हल करना पड़ता है। कुछ एक्टिविटी ये कहें या कुछ कार्य करके उनको हल किया जाता है, जो क्रियात्मक परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। वरन उसे कुछ कार्य करके, इन क्रियाओं में मनुष्य को कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जैसे चित्र बनाना, चित्र पूर्ति, पिक्चर कंप्लीटेशन या चित्र में गलती निकालना, मनुष्य की आकृति खींचना, वर्ग निर्माण इत्यादि कुछ इस प्रकार की जो परीक्षाओं के नाम भी हम ले सकते हैं कि जिसमें क्रियात्मक परीक्षण के कार्यों को किया जाता है। जैसे फॉर्म बोर्ड टेस्ट, दूसरा पोर्टस मेज टेस्ट। ये सारे क्रियात्मक परीक्षण के कुछ बिंदु हैं जो इनको क्लियर करते हैं। तीसरा है क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट। फिर नंबर 4 अलेक्जेंडर्स पास एलांग टेस्ट, ये भी इसमें ही काउंट किया जाता है। नंबर 5 पील्स ब्लॉक टेस्ट भी क्रियात्मक परीक्षण के अंतर्गत किया जाता है। और छठा है भाटियाज बैटरीज ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंसी, भी इसी के अंतर्गत कार्य करता है। तो आज हमने इन विभिन्न प्रकार के टेस्टों के बारे में हमने पढ़ा और विभिन्न प्रकार के टेस्ट हमने पाए। तो हम नेक्स्ट बिंदु का अध्ययन करेंगे। मेरे हिसाब से आपको इस के सभी बिंदु समझ आए होंगे और आप इनका लाभ उठाए होंगे, और नेक्स्ट टॉपिक अपने पढ़ेंगे बाद में। थैंक यू।